Good morning, my dear students. Today we want to discuss about the d block elements. Okay. In previous classes we have studied about the फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. ओके. और यहाँ पे जो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं थर्ड डी अर्थात सेकेंड एंड थर्ड डी सीरीज. ओके. सेकेंड एंड थर्ड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका आज हम यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं. एंड वी नो दैट इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस and atomic radius and ionic radius. Okay. and others aspects जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है उनका भी हमने अध्ययन किया था. ठीक है. लेकिन आज हम जो टॉपिक्स का अध्ययन करने जा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है और वो यहाँ पे है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड रिएक्टिविटी एंड कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज. एंड फाइनली वी आर टेकिंग हियर ऑक्सीडेशन, वेरिएबल oxidations like this. Okay, this is the important. And my dear students, सबसे पहले हम जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करने जा रहे हैं तो हमने अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड इन द पीरियडिक टेबल्स एंड सपोज दैट व्हेन वी आर गोज top to bottom and left to right, what happen when we are move from left to right? We know that the radius is the decrease. Okay. and why the radius is the decrease? Because the nucleus charge is increases. अगर न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता बढ़ जाएगी. इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता बढ़ेगी तो रेडियस का मान कम हो जाएगा. ठीक है. अब अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को निकालने की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी. अब वी नो दैट इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है तो आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा. ओके, एम आई राइट? अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ डाटास दे रखा है. ऑन बिहाफ ऑफ द डाटास वी हैव एनालिसिस लाइक दिस. इट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर 39 है, जिसका 1530 डिग्री सेंटीग्रेड है, जर्कोनियम का 1857 है, नाइबियम का 2468 है, मोलिब्डेनम का 2620 है. ठीक है. और टेक्सनियम का टीसी का कितना है? 2200. ठीक है. और आरयू का 2282. ठीक है. इसके बाद में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है. ठीक है. अर्थात इन ट्रेंड ऑफ द पीरियडिक टेबल्स जैसे जैसे हम क्या होगा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट का मान बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वापस कम हो जाता है. ठीक है. इसी तरह से अपन जो थर्ड सीरीज है, सेकंड के बाद में जो थर्ड सीरीज है 3D सीरीज है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं लाइक दिस. लेंथेनाइड के बाद में चलते हैं हेफनेम. इसका जो है 2222 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. ओके. इसी तरह से टेंटेलम का है 2980. ठीक है. इसी प्रकार जो टंगस्टन है, टंगस्टन का है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, एम आई राइट? एंड ओस्मियम का अगर अपन ले तो क्या है? 3045 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. एम आई राइट? तो अर्थात इस प्रकार हम देखते हैं HF का 2222, 2980 एंड 3380. अर्थात इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं 3D जो सीरीज है उसमें भी अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा? पहले इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है और बाद में कम हो जाता है. अब बाद में इससे कम हो जाता है क्योंकि अब यहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइक दिस टंगस्टन. अगर अपन टंगस्टन की बात करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है और वी नो दैट टंगस्टन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स. ओके, विच आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ. सपोज दैट जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होते हैं उसमें टंगस्टन का फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है. अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी स्वाभाविक ज़्यादा होगा. ठीक है. अब चूँकि यहाँ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लिक्विड मेटल्स जिसको अपन कहते हैं मरकरी. ओके. चूँकि लिक्विड मरकरी है, मेटल होते भी क्या है? लिक्विड है. ठीक है. बिकॉज हैविंग द हाईली डेंसिटी. ठीक है. हाईली डेंसिटी है, हाईली आयोनाइजेशन पोटेंशियल है. ठीक है. लेकिन इनका जो -30 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. ये होता है. अर्थात माइनस होती क्योंकि लिक्विड है ना, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है. और जो गोल्ड है, गोल्ड का क्या होता है? गोल्ड का भी 1064. ओके. इस प्रकार वी नो दैट मरकरी एंड गोल्ड एंड टंगस्टन. चूँकि मरकरी की अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? बिकॉज this is a metal but in the liquid forms. And gold is the very important metals, but we know that gold is the very in solutions, अर्थात ये
गोल्ड जो होता है कि जो कि बहुत स्लो रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रत्येक धातु की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट वी कम ऑन डेंसिटी। ओके, डेंसिटी इनकी जो निकाली जाती है ग्राम सेमी इनवर्स। ओके, अब इनकी जैसा कि डेंसिटी का मैंने कुछ डाटा यहाँ पर आपके दे रखे हैं, जैसे पश्चानी सीरीज के, जैसे इसके यूटिम के 4.5, ठीक है। ये ध्यान रखना 4.5 पे, फिर इसके बाद में बढ़ती हुई जाती है इनकी डेंसिटी 6.51, 8.51, मोलिब्डेनम की है जो कि 10.28 है, इसके टंक्शनम की 11.5 पे 12.41 से 12.39 है, ठीक है। फिर यहाँ पैलेडियम की 11.94 आ जाती है, ठीक है। और सिल्वर की फिर होती है 10.49, ठीक है। तो चूँकि माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, what effect comes what effect comes about the density। ओके, चूँकि डेंसिटी के मैटर में क्या हो रहा है, डेंसिटी में ओनली और ओनली एट्रियम को छोड़ दे, दिस इज द एक्सेप्शन। चूँकि इसी का ही क्या है 4.5 ग्राम सेमी इनवर्स है, अर्थात केवल इस केस में Y की डेंसिटी कम है, बाकी सबकी डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो ओके, ये ध्यान रखना। अब बाकी लास्ट में क्या हो, कम हो जाती है, ठीक है। ये तो होगी इनकी डेंसिटी की बात, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होता है, अब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये तो होगी बात इनकी, ठीक है। डेंसिटी की बात होगी। अब आ जाइए आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, हमने जस्ट डिस्कस किया था भाई, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम हो, साइज कम होगा तो रेडियस कम होगा। रेडियस क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आपका न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। एंड सपोज दैट टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, व्हेन वी आर टॉप टू बॉटम व्हाट हैपन, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। अब वाई, बिकॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द KLMN। ओके, आल्सो वी फाउंड दैट इन द HF, हैफनियम के बाद में क्या आता है, जो लेंथेनाइड सीरीज होती है, लेंथेनाइड के बाद में सीरियम आता है, उसके बाद में HF आता है। और नंबर ऑफ 14 एलिमेंट्स विच आर, जो कि पीरियडिक टेबल के जस्ट लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, उसको अपन ने पीरियडिक टेबल के जस्ट नीचे की ओर अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होता है इनका, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। बट कंपेरेटिवली क्या होता है, S एंड P, या यूँ कह सकते हैं अपन कई बार इन बिटवीन, या ये जो एलिमेंट्स होते हैं S और P के मध्य उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इनका अपन देखते हैं कि पीरियडिक टेबल में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इनका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो है बढ़ता है, ठीक है, लास्ट में कम हो जाता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, तो एक्सेप्शन को ऑन बिहाफ ऑफ द फुल फील्ड, हाफ फील्ड, इसके आधार पर अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब रिएक्टिविटी, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स, ओके, यानी कि अर्थात जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, अगर अपन इन पीरियडिक टेबल, अगर हम पीरियडिक टेबल में क्या होगा, अगर अपन रिएक्टिविटी की बात करें तो इन जनरल ट्रेंड होता है इन पीरियडिक टेबल में, अर्थात पीरियडिक टेबल में क्या होता है कि भाई हम जैसे लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अगर रिएक्टिविटी की बात करें अपन, रिएक्टिविटी लाइक, ओके, तो सपोज दैट लेफ्ट टू राइट, ओके, अर्थात इन पीरियडिक टेबल लेफ्ट टू राइट गए, व्हाट हैपन, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो R का मान कम होगा। क्यों कम होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज है या न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब रिएक्टिविटी क्यों कम हो जाएगी कि अपन ने जस्ट जैसा कि क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगा, इस कारण से आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड जस्ट टॉप टू बॉटम, अब माय डियर स्टूडेंट टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, R का मान बढ़ता है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है, रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, ठीक है।
अर्थात रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये देखा गया है कि भाई इन केस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो सेकेंड और थर्ड डी सीरीज है, इनकी क्रियाशीलता कम होती का, ठीक है। और हाईली मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होता है, इनका लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ता है, बाकी कम होता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी भी इनकी कम होती है, ये देखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइक दिस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके, या इनको कर सकते हैं, हाँ जस्ट अपन ले लेते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर नेचर। अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है एंड कलर प्रॉपर्टीज है, ओके, वी नो दैट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, because d block elements having the unpaired electrons, okay, and what happens, suppose that they are having two unpaired electrons, अर्थात जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, ओके, वही क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। तो वन बिहाफ ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वी हैव एक्सप्लेन दैट सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एलिमेंट्स और मेटल्स which having the unpaired electrons, this is the very important condition, suppose that such type of compounds having only unpaired electrons, means that one फ्रॉम 1 to 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंस है, अनुपस्थित है, तो होगा डायमैग्नेटिक नेचर का, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नो दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोइंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी किस बिहाफ पे शो करते हैं, सिंस चूँकि प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, and variable oxidation depended on the presence of the unpaired electrons, okay, am I right? तो my dear friends, चूँकि ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अर्थात ये पैरामैग्नेटिक, जनरली ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और अब आती है कलर्ड नेचर की, अर्थात हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, चूँकि ऑल द एलिमेंट्स शोइंग कलर, अर्थात ये पूरे क्या होते हैं, रंगीन नेचर के होते हैं। रंगीन नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है। क्योंकि हमने फर्स्ट ट्रांजिट सीरीज में भी डिस्कस किया था, क्योंकि दोज आर द एलिमेंट्स विच आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, विच आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दैट दे आर कलरिंग नेचर्स, अर्थात तो क्या होंगे, रंगीन होंगे। एंड दोज आर द एलिमेंट्स विच आर नॉट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दैट D0 एंड D10, ओके, अर्थात जिसमें D0 या D10 होगा वो क्या होंगे, रंगहीन या कलरलेस होंगे, ठीक है। एम आई राइट? आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, ओके, मैग्नेटिक एंड कलरिंग नेचर, ओके। अब आ जाइए आप कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज, कैटेलाइटिक, ओके, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज, चूँकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी वो है कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज, अर्थात उत्प्रेरकी गुण। चूँकि अब वी नो दैट वाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग द सच टाइप ऑफ नेचर, बिकॉज वी नो दैट दे आर फ्रॉम द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके, एंड हैविंग टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अर्थात वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से क्या होता है, ये कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, बिकॉज इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद में अवेलेबिलिटी क्या करते हैं, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से ये क्या करते हैं, साइट्स अवेलेबल करवा देते हैं। इस प्रकार किसी भी केमिकल रिएक्शंस को या रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो कि कैटेलाइटिक नेचर शो करते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एम आई राइट? अब यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट्स कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज विच आर शोन थ्रू दी थर्ड एंड सेकेंड एंड 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ, जस्ट कम हियर, ओके। लाइक दिस, सबसे पहले लेता हूँ हाइड्रोजिनेशन, ओके। सबसे पहले क्या लिया, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में इन प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम, है ना, ग्रुप प्रेजेंट क्या लिया, पैलेडियम,
ओके, क्या लिया ग्रुप रिजेंट पैलेडियम, ओके लाइक दिस। तो सपोज दैट एल्कोहल फिनोल 3H2 प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम। अगर फिनोल का अगर हम क्या करते हैं हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम तो अपन को मिलता है साइक्लोहेक्सेनोल। ओके, ये क्या है साइक्लोहेक्सेनोल। ओके, ये हो गया पहला, ठीक है, हाइड्रोजनेशन के रूप में उपयोग किया जाता है पैलेडियम का, ठीक है, ये हो गया फिनोल का अगर अपन ने करवाया तो इन प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम में साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। सेकेंड वाकर प्रोसेस क्या होता है, सेकेंड है वाकर। ये माय डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द वाकर प्रोसेस। ओके, ध्यान रखना, सी के वाकर प्रोसेस लाइक दिस। ओके, अब वाकर प्रोसेस क्या होता है, चूँकि इसमें जो ग्रुप रिजेंट्स लेते हैं वो पैलेडियम क्लोराइड लिया जाता है और एथिलीन यानी कि अर्थात CH2 इन प्रेजेंस ऑफ दी पैलेडियम क्लोराइड। ओके, तो अपन को क्या मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम अर्थात H2O इन प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम क्लोराइड PDCl। ओके, लाइक दिस। तो अपन को जो मिलता है वो मिलता है CH3CHO लाइक दिस, CH3CHO प्लस 2HCl लाइक दिस। ओके, CH3CHO 2HCl देन पैलेडियम बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वाकर प्रोसेस, ठीक है। इससे पहले अपन ने हाइड्रोजनेशन पढ़ा था एंड जस्ट यू टेकन टू वोस्ट वाल प्रोसेस। थर्ड होता है वोस्ट वाल प्रोसेस, वोस्ट वाल प्रोसेस। अब ग्रुप रिजेंट वोस्ट वाल प्रोसेस में जो अपन लेते हैं क्या होता है प्लेटिनम या रोडियम PT या RS लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है 4NH3 लाइक दिस, 4NH3 5O2 जस्ट कन्वर्ट NO and H2 प्लस 6H2। ओके, लाइक दिस, ये हो गया वोस्ट वाल प्रोसेस। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट जो कि कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा दर्शाई जाती है, ठीक है, ये है। अब इसके बाद में जो हम अध्ययन करेंगे वो है वेरी इंपॉर्टेंट अर्थात वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है वो होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस in the first transition series and second and third D transition series. Now we get here like this अर्थात फर्स्ट 3D ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है +2 से अपन +7 तक बात करते हैं। अब अर्थात स्कैंडियम से अगर चलेंगे तो मैग्नीज लाइक दिस एंड लास्ट जिंक। ओके, एंड वी नो दैट स्टार्टिंग फ्रॉम +2 एंड +7। ओके, एंड जस्ट कम अर्थात जिंक की +2 आ जाती है, ठीक है। वाई? बिकॉज Mn हैव 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर दिस जस्ट कम आयरन में क्या हो जाता है डी ऑर्बिटल में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि पेयरिंग होने लग जाते हैं। क्यों पेयरिंग होने लगे जाते हैं? क्योंकि सपोज दैट मैग्नीज होता है, मैग्नीज का 25 होता है, ठीक है। 25 में क्या होगा 4s2 3d5 लाइक दिस। ओके, अब 4s2 3d5 है तो आयरन के केस में क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब 26 में क्या होगा लाइक दिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो उनके द्वारा भी की जाती है और सेकंड और थर्ड डी ट्रांजिशन सीरीज के द्वारा भी दर्शाई जाती है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस विथ दैट, क्योंकि +2 से +7 जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द्वारा दर्शाई जाती है, लेकिन अपन बात करेंगे सेकंड एंड थर्ड डी ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है +2 से +8, क्योंकि 8 ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ओस्मियम के द्वारा 8 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाई जाती है। जैसे यहाँ पे मैग्नीज अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के केस में हमने देखा था Mn के द्वारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो किया गया था। इन केस ऑफ द ओस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो किया गया था। ठीक है, एम आई राइट। और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट टॉक है लाइक दिस, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि यहाँ पे इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वी नो दैट अपन जो ट्रांजिशन सीरीज में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखी गई थी उसमें चूंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अर्थात टॉप टू बॉटम चलेंगे तो ऊपर टॉप टू बॉटम का मतलब ये है अर्थात टॉप टू बॉटम लाइक दिस मीन्स यहाँ पर आयन जो कम संयोजकता है या कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो तो आयनिक होगी और ज़्यादातर वाली क्या होगी कोवलेंट नेचर की, अर्थात टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कोवलेंट नेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड डी ट्रांजिशन स्टेट में देखा गया है कि मैक्सिमम क्या होती है कोवलेंट नेचर की होती है। ठीक है, अर्थात इनमें संयोजकता के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं, अर्थात कोवलेंट जो संयोजकता होती है वह कोवलेंट नेचर की देखी जाती है। ठीक है, एंड सम इम्पोर्टेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट विच आर I have written here like this, molybdenate, दूसरा molybdenate MoO4 like this -2, ठीक है, molybdenate एंड सेकेंड टंगस्टेट WoO4 like this, टंगस्टेट या सॉरी इसका जो आएगा WO4 like this, टंगस्टेट molybdenate टंगस्टेट। ठीक है, एंड इसके अलावा भी TCO4 लाइक दिस, इस प्रकार से MnO4 इस प्रकार से। ठीक है, Mn4 है ना। अब ये है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है वह जैसे +2 +3 अर्थात निम्नतर जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स बनाते हैं, यहाँ पे उच्चतर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात अब कुछ हेलाइड्स के साथ में अपन देखते हैं जैसा कि यहाँ पे WCl6 है। ठीक है, कुछ हेलाइड्स के साथ में टंगस्टन हेलाइड्स के साथ में होता है ReF7 है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ होता है जो ReO4 होता है। ठीक है, इस प्रकार ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉक सपोज दैट कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी, अर्थात चूँकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे तो उनमें क्या होता है जैसा कि जो उनकी जो टेंडेंसी थी अर्थात उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी क्या थी, इनके कंपेयर में ज़्यादा होती है। इनकी टेंडेंसी है लेकिन कंपेरेटिवली कम होती है। जैसा कि अपन ने देखा था CONH3OL6+2। ठीक है, ये जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन के द्वारा बनाया हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसी लेकिन इनके जो सेकेंड एंड थर्ड डी सीरीज है इनके द्वारा भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।